हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सागर टीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतिक जैन, आपके सामने एक और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं। 27 दिसंबर है आज और कल चूंकि संडे था तो हमारी क्लास नहीं रहती है संडे को। हम 2 दिन का करंट अफेयर्स एक दिन में इसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सागर टीवी एजुकेशन आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे यूट्यूब चैनल सागर टीवी एजुकेशन के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, राइट। उसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जैसे और भी लोगों तक ये जो फ्री सर्विस है लोगों तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स नवंबर 2020 रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई रेमिटर बैंक्स की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा बैंक है। अब रेमिटर बैंक की याद रखना जिन्होंने ज़्यादा पैसा भेजा है ना, तो जहां ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए। कौन सा बैंक है बता दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। ओके, टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 15 सेकेंड्स आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्लास शुरू होती है तो सबसे पहले हम 15 सेकेंड ही लिखते हैं शायद स्लाइड में, आप लोगों ने जिन्होंने नोटिस किया हो। हाँ, तो राइट आंसर क्या है इसका, एसबीआई है ना। एसबीआई ने 607.92 मिलियंस का ट्रांजैक्शन किया है ना। सबके ट्रांजैक्शन मिला के हम ये बात कर रहे हैं। सो एसबीआई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एसबीआई। ओके, उसके बाद सेकंड स्थान पर थे वो थे एक्सिस बैंक और थर्ड पर है एचडीएफसी। सो ये तो सेकंड नंबर पर है और थर्ड अगर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थर्ड पर है एचडीएफसी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्च ऑफ ई संपदा। व्हाट इज ई संपदा। एक ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, है ना। आवास और शहरी मामलों के मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। पता था कि नहीं पता था ये? अब नहीं पता तो अब याद रख लो। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। किस दिन किसका बर्थडे आता है? किसकी जन्म जयंती पड़ती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उन्होंने एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ओके, हाँ, ये आवेदन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय आवासों के एक आवंटन, 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में सरकारी संगठनों को कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 अवकाश गृहिणियों की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए एकल खिड़की। मतलब समझ गए ना, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई वो सभी इसमें इस्तेमाल जो है आपको मिलेंगी। तो ई संपदा है ना, याद रखो। ई संपदा पोर्टल अभी अभी लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ओके, पोर्टल भारत भर में जो है शिकायत दर्ज करने के लिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, आभासी सुनवाई के लिए, है ना, तो ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ई संपदा पोर्टल आपको याद रखना है किससे कनेक्टेड है और दूसरी चीज याद रखना है इसको किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुआ था। सुशासन दिवस पर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मेरी क्लास जो है ना थोड़ी फास्ट चलती है, लेकिन आपके लिए इतनी फास्ट नहीं होगी क्योंकि करंट अफेयर्स हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आप इतना स्लो नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स, है ना। हम जो क्लास कंडक्ट कर रहे हैं वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर फिर भी आप इतना ही लीजिए। इतना भी ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब किसे प्रदान किया गया? L&T डिफेंस, अडानी ग्रीन्स, रिलायंस ग्रीन या टाटा सोलर? कम ऑन जल्दी बताओ। L&T डिफेंस, अडानी ग्रीन्स, रिलायंस ग्रीन या फिर टाटा सोलर? हाँ, ये अवार्ड मिला है L&T डिफेंस को। और किसके मिला है? उन्होंने जो नौसेना में हथियार वितरण किए थे उसके लिए ये जो है अवार्ड दिया गया है। ओके, हाँ, नौसेना में नेवीज के लिए L&T डिफेंस ने जो हथियार वितरण किए थे उसके लिए अवार्ड दिया गया। ओके, सो L&T डिफेंस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब प्रदान किया है रक्षा मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पोर्टल पीआर इनसाइट लॉन्च हुआ है। अभी हमने बात की ई संपदा पोर्टल की, अब पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं। ई संपदा पोर्टल पूरे भारत में लॉन्च हुआ है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल जिसका नाम है पीआर इनसाइट। ओके, एक ऐप है जिसका नाम है इनसाइट। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी ऐप है वो, है ना। उसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिल जाती हैं आपको 60 सेकंड 60 वर्ड्स में, शायद कुछ ऐसे ही फंडा है। एक स्लाइड में आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी, कुछ ऐसा स्लाइड रहता है, वो अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताता है। सो पीआर इनसाइट जो है वेब पोर्टल एक लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री जिनका नाम है अमरिंदर सिंह।
ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रीय सुविधाओं सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए पीआर इनसाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। पीआर इनसाइट का मूल उद्देश्य क्या रहेगा, तो बताना है राज्य सरकार की मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रमों को लोगों की संतुष्टि के लिए पुनः उन्मुख करना, जो कि आपकी प्रतिक्रिया पर निगरानी रखने के बाद लोगों की संतुष्टि के लिए, यानी कोई भी चीज़ चल रही है राज्य सरकार की, है ना, कोई योजना, कोई कार्यक्रम, तो आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आप इस पोर्टल के जरिए, इस मोबाइल ऐप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं। वो पहुंचेगा डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास। तो पीआर इनसाइट कहाँ लॉन्च हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। नेशनल कंज्यूमर्स डे आप कब मनाते हो? द राइट आंसर इज डी, 24 दिसंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्रिसमस के एक दिन जस्ट पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे भारत में मनाया जाता है। ओके, चलिए हिमाचल में जो है एक 18 फीट का स्टैचू बना है वाजपेयी जी का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। देखो करंट में ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं अगर आप बार बार पढ़ते हो। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में एक 96वीं जयंती, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 18 फीट की प्रतिमा है वो। प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी हैं। तो अब इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी इसमें शामिल हो गई है। 18 फीट की है, हिमाचल प्रदेश में है। 96वीं जयंती के अवसर पर ये जो है ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया। ओके, यानी कब हुआ होगा? अभी हमने बात की थी ना 25 दिसंबर को, है ना। चलिए कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? चलो इसका आंसर कीजिएगा। कौन से फुटबॉल खिलाड़ी लेजेंड पेले को पीछे छोड़कर एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? रोनाल्डो, मेसी, क्षेत्री या फिर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की? ओके, ए, बी, सी और डी। बड़ा इजी है आपके लिए। अपना मोबाइल जो है उसमें चैट पर जाइए आप जो सुन रहे हैं, और कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। 15 सेकंड में आपको देता हूं। द राइट आंसर इज सी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी। इन्होंने किस क्लब से खेलते हैं? ये बार्सिलोना से खेलते हैं, है ना। तो जो पेले थे वो कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं, ब्राज़ील से। उन्होंने 643 गोल किए थे एक क्लब के लिए। लियोनेल मेसी ने 644 कर दिए हैं। वो अलग बात है कि लियोनेल मेसी ने उनसे ज़्यादा मैच खेले हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली। आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का महाराष्ट्र का जो है लाइसेंस उसे रद्द कर दिया है। अभी हाल ही में एक और बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक केरला में जो है उसका भी लाइसेंस रद्द किया गया था निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण। ओके, और जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है उसने जो है उसने भी कुछ जो नीति है उनका अच्छे से पालन नहीं किया, उल्लंघन किया है कुछ नीतियों का। तो इस वजह से जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फॉर्मूला 1 रेसर को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ये मैं आपको बताया भी था, हमने इसके बारे में बात भी की थी। बताओ, माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल या वोल्टेरी बोटास? आगे किसने क्या है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताओ। बी इज द राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। कई बार मैं इनके बारे में बात चर्चा कर चुका हूं, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। फीफा क्यों लिखा है? फीफा ने नेक्स्ट ईयर के जो अंडर 20 अंडर 17 वर्ल्ड कप थे उसे कैंसिल कर दिया है। ऑलराइट, हाँ। सो इंटरनेशनल फीफा फेडरेशन ने जो ये महामारी है ना, नोबल है, इट्स नॉट उपन्यास, इट्स नोबल, कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। कोविड के कारण ऐसा जो है फैसला किया गया है ना। और इंडोनेशिया और पेरू को नियुक्त करने का फैसला किया गया है जो 2023 के संस्करणों को मेजबानी के रूप में 2021 में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के कारण। तो पेरू में जो 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा
और उसी वर्ष इंडोनेशिया द्वारा अंडर 20 विश्व कप जो है आयोजित किया जाएगा। तो अंडर 17 विश्व कप कहाँ होना है? 2023 में पेरू में, और अंडर 20 विश्व कप होगा 2023 में इंडोनेशिया में। ओके, हाँ, सो ये जो फैसले जो हैं लिए गए हैं। ऑलराइट, अगले साल जो होने थे यानी 2021 में, अब वो 2023 में खेले जाएंगे। अब ये मुश्किल है, जो अंडर 17 में लोग खेलने वाले थे वो 2 साल बाद 17 के तो रहेंगे नहीं, तो शायद वो 20 पहुंच जाएंगे, पर 20 वाले क्या करेंगे ये खिलाड़ियों के ऊपर देखा जाएगा। एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? राहुल सचदेवा, विनीत अग्रवाल, निरंजन हीरानंदानी या दिनेश मोहिता। एसोचैम के नए अध्यक्ष अभी अभी चूज किए गए हैं। कौन है वो? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में। उनका नाम है विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष चुने गए। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। हाँ, ये कौन है स्क्रीन पे, पहले ये बताओ। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी, उनकी नई किताब आई है जिसका नाम है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। नई किताब लाए हैं कैलाश सत्यार्थी जी, मध्य प्रदेश में विदिशा से बिलोंग करते हैं। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस प्राइज। ओके, इसलिए बड़ी शख्सियत हैं। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, इनके द्वारा इनकी पुस्तक का जो है विमोचन किया गया, लॉन्च की गई। प्रभात प्रकाशन द्वारा ये जो पुस्तक है हिंदी में आई है। ओके, सभ्यता का सागर और समाधान, सभ्यता का संकट और समाधान, एक्चुअली ना सभ्यता बट सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, नई किताब में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से कोविड-19 महामारी ने बीमारी से उत्पन्न संकट के समाधान का सुझाव देते हुए जीवन के सामान्य तरीके को प्रभावित किया है। तो वही कोविड के कारण जो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई और जो जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान हमने जिस तरह से निकाला, उसका पूरा वर्णन इसमें है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। कैलाश सत्यार्थी जी, इनका नाम पढ़ लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एमपी के सारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट होता है इनका नाम, क्योंकि ये विदिशा से बिलोंग करते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनके क्या काम है, इनके बारे में कुछ नया आता है तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में। चलिए, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन 7 पढ़ रहा हूँ। भारत सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है? एक नया फ्यूल जो है उसका प्रस्ताव रखा है भारत सरकार ने। सो क्या नाम है उस फ्यूल का? ओके, द राइट आंसर इज E20। इसमें खासियत क्या है? ई फॉर इथेनॉल। ओके, इथेनॉल इट इज, अभी समझ में आ रहा होगा। ओके, सो इथेनॉल जो है, इथेनॉल और गैसोलीन यानी पेट्रोल से मिलकर ये बनाया गया है E20, है ना। तो E20 इसलिए क्योंकि इथेनॉल 20% इसमें रहेगा, तो इसका नाम रखा है E20। तो एक नया फ्यूल का प्रस्ताव रखा है भारत सरकार ने जिसका नाम है E20। ओके, याद रखिएगा। चलिए, फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन जॉन एड्रिक पासेस अवे। देखो, ये एक बैट्समैन रहे इंग्लैंड के जिनका नाम था जॉन एड्रिक। ठीक है, सो आपको बस इतना याद रखना है, जॉन एड्रिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। किस खेल से? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ओके, 1956 से 1978 तक इनका करियर था, तो ये बहुत पुराने खिलाड़ी है। हो सकता है कभी इसका इनके बारे में पूछ लिया जाए, और ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, सो जॉन एड्रिक कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। एक बैट्समैन रहे हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे अभी हमने बात की। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बता दो। सुशासन दिवस किस दिन मनाते हैं? सुशासन दिवस सी इट इज़, हमने अभी बता भी दिया है आपको, चर्चा भी कर दी थी, फिर भी अगर आपसे नहीं बना तो फिर सच में आप बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस पड़ता है और उसी दिन सुशासन दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, चलिए, नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। ओके, ये शायद फोटो गलत छप गया है, लेकिन इसको ध्यान रखें, नेशनल फार्मर्स डे की भी हम बात करेंगे, है ना। कब आता है? बात करेंगे। लेजेंडरी उर्दू पोइट शमशूर रहमान फारूकी, जो अभी अभी उनका निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। प्रसिद्ध उर्दू कवि और आलोचक नाम है शमशूर रहमान फारूकी। इनका हाल ही में निधन हुआ। 1996 में इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। शेर ए शोर अंग्रेज, जो 18वीं सदी के कवि मीर तकी मीर के 4 खंड अध्ययन हैं, भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। तो बहुत बड़े कवि रहे हैं। नाम है उनका शमशूर रहमान फारूकी।
शायर रहे हैं, लेजेंडरी उर्दू पोइट रहे हैं, और हाल ही में उनका कोविड-19 कारण निधन हो गया है। तो नाम याद रखिएगा कि वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी पर्सनैलिटी का निधन होता है यही आते हैं कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके, सो बस इतना याद रखिएगा कि शमसूर रहमान फारूकी एक उर्दू पोइट रहे हैं, बस इतना याद करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। NCSI ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ओके, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है आया है, उसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? ओके, सो द राइट आंसर इज ग्रीस। ग्रीस फर्स्ट पर है। तो जैसे कोई इंडेक्स आता है तो क्या हम बताते हैं कि फर्स्ट पर कौन है और भारत की रैंक क्या है? तो फर्स्ट पर है ग्रीस और भारत की रैंक याद कर लो 35। ओके, भारत की रैंक है 35। देखो सी लिखा है ना, हाँ, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। पहले स्थान पर है ग्रीस और भारत का रैंक है 35वां। ओके, चलिए इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी सेटअप होने वाला है गुजरात में। गुजरात में देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है। अभी एक सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने वाला है, और अब इंडिया का पहला, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है सेटअप होने वाला है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्दी गुजरात में स्थापित होने वाली है। देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इसको स्थापित करेगी। कितना लगेगा खर्चा? लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम आयस्क की प्रक्रिया करेगी। ओके, सो लिथियम बनाया जाएगा, है ना, तो कहाँ पर? गुजरात में, याद रखना। तो भारत की पहली जो है लिथियम जो फैक्ट्री है, जो लिथियम रिफाइनरी, वो सेटअप होने वाली है गुजरात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक और क्वेश्चन। डीजी बॉक्स एक भारत का स्वामित्व है, इस पर एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। तो ये किसने लॉन्च किया है इस प्लेटफॉर्म को? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीजी बॉक्स। इसमें बॉक्स जो है उसमें डबल एक्स आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेटीएम, एनपीसीआई या फिर नीति आयोग? कम ऑन, जल्दी से बताओ किसने लॉन्च किया है डीजी बॉक्स? ये देखो भारतीयों के लिए सुविधा प्रोवाइड करेगा, और ये इसलिए क्योंकि गूगल ने, अगर आपको पता हो तो गूगल फोटोज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अब चार्ज लगने वाला है ना। हाँ, अभी जो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता था गूगल फोटोज़ का वो हटने वाला है। तो नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीजी बॉक्स, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अब सारे फोटोज़ आपके सेव रहेंगे। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ओके, चलिए, तो इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, और ये क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम जान लो पहले। तो उनका नाम है नवीन पटनायक। उन्होंने घोषणा की कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा उड़ीसा के राउरकेला शहर में। रीज़न, क्योंकि उड़ीसा में फिर से एक और 2023 में जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप। वो पिछला भी जो हुआ था तो भुवनेश्वर में हुआ था। तो भुवनेश्वर और राउरकेला 2 शहर में होने वाला है। तो राउरकेला शहर में उड़ीसा के राउरकेला शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। इसका निर्माण जो है वो बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राउरकेला में किया जाएगा। 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, जो 15 एकड़ भूमि में फैला होगा। स्टेडियम को दुनिया भर के अन्य हॉकी स्टेडियमों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऐसा स्टेडियम बनाएंगे कि दुनिया वाले देख के बोलेंगे हाँ, हम भी एक ऐसा स्टेडियम बनाना चाहेंगे अपने देश में। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक और क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो हम बता चुके हैं, सही आंसर है उड़ीसा में। और इसको थोड़ा और याद रख लेना, राउरकेला। ओके, हाँ, इसे याद रखिएगा। चलिए, तो इस स्लाइड के साथ ही आज की ये क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लास में, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये है टेलीग्राम ग्रुप सागर टीवी एजुकेशन। इस पर चले जाइएगा, है ना। इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सिर्फ आपको जुड़ना नहीं है, इसको शेयर भी करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अपने रिलेटिव्स तक पहुँचाओ, जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँचाओ। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग माय क्लास, फॉर चूजिंग सागर टीवी एजुकेशन। आपने हम पर भरोसा किया और इसे आगे बढ़ाते रहिए ताकि लोगों तक पहुँचते रहे। अचीव योर गोल्स with Sagar TV Education. Goodbye.